everyone. I'm Dr. Richa Sanukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Persona Skin Hair and Laser Clinic, which is the Ahmedabad Center for Hair Free and Hair Grow. आज जो हम बात करना जा रहे हैं वो कोरोना से रिलेटेड हेयर फॉल के बारे में है। इसके लिए हमें हेयर फॉल के कॉजेज समझना ज़रूरी है और जिस तरह से हमारी हेयर साइकिल होती है पहले हमें वो समझना ज़रूरी है। अगर हम हेयर साइकिल की बात करें तो हेयर साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, एनाजन फेज, केटाजन फेज और टीलोजन फेज। एनाजन फेज का मतलब होता है ग्रोइंग फेज। तो किसी भी टाइम पॉइंट पे हम बात करें तो आपके अराउंड 90% हेयर ग्रोइंग फेज में रहते हैं। जो दूसरी फेज रहती है वो होती है केटाजन फेज। केटाजन फेज मतलब शेडिंग फेज। तो किसी भी टाइम पॉइंट पे आपके लेस देन 1% हेयर शेडिंग फेज में रहते हैं। थर्ड फेज जो होती है वो होती है टीलोजन फेज, रेस्टिंग फेज। मतलब जब हेयर ग्रो करते हैं उसके बाद एक रेस्टिंग फेज आती है और उसके बाद हेयर शेड होते हैं। तो किसी भी टाइम पॉइंट पे आपके अराउंड 9 to 10% हेयर रेस्टिंग फेज में होते हैं। अब हम उस हेयर फॉल के कॉज के बारे में बात करते हैं जो इलनेस या किसी बीमारी के कारण होता है। जब भी आपकी बॉडी एक बीमारी वाली फेज में रहती है, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड या फॉर दैट मैटर जो भी चल रहा है कोरोना, तब आपकी बॉडी एक स्ट्रेस फेज में जाती है। सेम टाइम पॉइंट पे आपके हेयर भी एक स्ट्रेस फेज में जाते हैं। तो उसी टाइम आपके जो रेस्टिंग फेज में हेयर रहते हैं, जो टीलोजन फेज में हेयर रहते हैं, वो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि वो केटाजन फेज में जाने वाले हैं। मतलब वो रेस्टिंग फेज से शेडिंग फेज में कन्वर्ट होने वाले हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि ये तुरंत नहीं होता है। जब ये फेज रेस्टिंग टू शेडिंग फेज में कन्वर्ट होगी, इस चीज़ में टाइम लगता है। तो जब आपका हेयर फॉल है, आपको वो तुरंत आपकी बीमारी के टाइम एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब आपकी बीमारी से एटलीस्ट 3 to 4 months हो जाएंगे, तब आपको ये हेयर फॉल एक्सपीरियंस होगा। तो इसको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ये ऐसा हेयर फॉल नहीं होगा जिसको आप छुपा पाएँ या आप इसको निगलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि इसमें बाउट्स ऑफ हेयर निकलेंगे, बंचेस ऑफ हेयर निकलेंगे। जब भी आप कोम करेंगे तो आपको बालों का गुच्छा सामने आएगा। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस पैदा करता है। अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट हेयर लॉस नहीं है। ये हेयर जितने भी गिरे हैं ये वापस आ जाएंगे। तो बस ये एक टाइम पॉइंट के लिए है जो आपको हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है। अगर इसका हम मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हैं तो ये हेयर वापस आ जाएंगे। बट एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया है या आप ऑलरेडी हेयर फॉल का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तभी भी अगर आप कोरोना या किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तभी भी आपको ये हेयर फॉल 3 से 4 महीने बाद एक्सपीरियंस होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको थेरेपी ऑलरेडी दी गई है या आपने जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया गया है वो फेल हो गया है। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए है। ये एक फेजिक फिनोमिना है जो थोड़े टाइम के लिए रहेगा और फिर चला जाएगा। जो आपके बाल गए हैं वो वापस भी आ जाएंगे। इसके मैनेजमेंट में हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो इसमें हमें जो डाइट है वो अपनी अच्छी लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और अगर आप टेस्ट कराते हैं या आप के डर्मेटोलॉजिस्ट आप जिनको कंसल्ट करते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं टू गो फॉर एनी टेस्ट, तो और उसमें आपको विटामिन B12 या विटामिन D डिफिशिएंसी आती है, तो वो आपको इन न्यूट्रिएंट्स से सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम बायोटिन सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको ये हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो तब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये हेयर फॉल स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आपको दोनों स्ट्रेस का ध्यान रखना होगा। अगर आप योगा या मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपको इस हेयर फॉल से उभरने में हेल्प करेगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार इस कोरोना में सुरक्षित रहे। और भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू।